Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that we cover here four subjects, that is the physics, chemistry, biology and mathematics. Okay. और हम लोग जो है जब चार सब्जेक्ट कवर करते हैं इस पर, तो अब जो है हम लोग जो है ऐसा स्टडी कर रहे हैं जो कि 10th वाले को भी बेनिफिट हो और 12th वाले को भी बेनिफिट हो, राइट। तो आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी में, जो कि बिफोर बर्थ जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और वो इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले ये कौन सा ऑर्गन है जो कि बिजिएस्ट ऑर्गन है और ये लाइफ टाइम चलता है। मीन्स जब ये मदर के वूम्ब में रहता है तो स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाता है, और अप टू डेथ ऑफ दैट पर्सन वो जो है वर्किंग रहता है। जब वो उसके डेथ हो जाते हैं तो वो वर्क करना बंद कर देता है कंप्लीट। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइफ टाइम 24/7 कहने का मतलब है 24 घंटे। अगर वीक की बात बोलें तो 7 दिन 24 आवर जो है ये वर्किंग रहता है। मीन्स जब ये मदर के वूम्ब में है, जब गर्भ में है, विद इन 25 डे एट मैक्स जो है हार्ट डेवलप हो जाता है मदर के वूम्ब में ही, गर्भ में, और तभी से ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सोच सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गन है। तो उस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं हार्ट, राइट। ये ऑर्गन है हमारा हार्ट। जब ये 25 डेज होता है मदर के गर्भ में, तभी ये डेवलप हो जाता है, और जो है ये हार्ट जो है तभी से वर्क करता है और अप टू डेथ ऑफ दैट पर्सन, राइट। मीन्स वो जन्म लेता है, इस अर्थ पर आता है, अपने सारे लाइफ टाइम जीता है, चाहे वो 80 ईयर्स जिए या 100 ईयर्स, जितना भी, और जब उसके डेथ होते हैं उसी टाइम जो है ये ऑर्गन वर्क करना बंद कर देता है। तो सोच सकते हैं इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन। ये सारे सब दिन वर्क करता है, क्योंकि ये जिस समय वर्किंग स्टॉप हो गया तो क्या होगा, उसी टाइम उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, राइट। तो ये हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है, हम लोग जनरली बोलते हैं हार्ट का काम है ब्लड को जो है डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। लेकिन ये पहुंचाना ये क्या है? ब्लड पहुंचा के क्या करेगा? सोचने वाली बात है कि ब्लड पहुंचा करके वो हार्ट क्या करेगा। तो हमने इससे पहले भी देखा था, जब हमने न्यूट्रिशन देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, तो उस समय भी मैंने बोला था कि जो भी डाइजेस्ट हो रहा है सॉल्युबल पार्टिकल, वाटर सॉल्युबल पार्टिकल में डाइजेस्ट हो रहा है, वो ब्लड में मिलता है, राइट। तो वो ब्लड ही जो है फूड पार्टिकल को, डाइजेस्टेड फूड को जो है डिफरेंट सेल तक पहुंचाता था, जिससे कि फूड का जो क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, राइट। मीन्स जो फूड है उसके साथ क्या होता था, ऑक्सीजन मिलता था, राइट, सेल्स में। और जो है हमारा क्या निकलता था, CO2 निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, राइट, एनर्जी निकलता था। अब जो ये एनर्जी है ये किस तरह के एनर्जी है? क्योंकि एनर्जी तो होता है कि लकड़ी से आग भी जलता है तो वो भी एक एनर्जी, कोयला भी जलता है तो एनर्जी है, हीटर भी जलता है तो एनर्जी है। बट दिस इज a type of energy
जो कि जो है इससे जो है हमें हीट फील नहीं होगा, हॉटनेस फील नहीं होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये है एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को एक्टिव रखता है, राइट। तो ब्लड जो है, ब्लड के जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, जब अगर फंक्शंस पर अगर डिस्कस करें तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन को, जो हम लोग जो कि ब्रीथिंग जो लेते हैं, तो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शरीर से बाहर छोड़ना बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। फर्स्ट वर्ड। सेकेंड, कि उसी ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट जो है, ब्लड जो है कैरी करेगा और इसको पहुंचाता है कहां तक? लंज तक। लंज तक पहुंचाता है, लंज के बाद जो है हमारे नाक से ये बाहर निकल जाता है और उसी जगह जो है ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करता है लंग, और जो है वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में ही मिक्स होकर के हमारे डिफरेंट सेल तक जाता है। तो सोच सकते हैं कि पहला फर्स्ट काम हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना, कहाँ से? अगर ऑक्सीजन होगा तो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द lungs so that we can exhale the carbon dioxide, राइट। तो फर्स्ट वर्क हो गया ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शरीर से बाहर करना। सेकेंड वर्क है कि हमारा जो है जितने भी फूड पार्टिकल्स है जो हम लोग जो डाइजेस्ट जो कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने डाइजेशन में देखा था कि जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होता था वो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता था, फिर जो है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता था और फिर एसिमुलेट होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता था, क्योंकि उसी फूड से जो है डाइजेस्टेड फूड से हमें जो है ऑक्सीडेशन होता था और हमें एनर्जी मिलता था, राइट। ये थर्ड वर्क। थर्ड वर्क क्या है? तो थर्ड वर्क है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। कैसे? जब हमारे बॉडी में ब्लड जो है हर एक जगह जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जो है फ्लो कर रहा है। जब फ्लो कर रहा है तो जो जो सर का ब्लड होगा वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, जो नीचे का ब्लड होगा वो सर में हेड रीजन में जाएगा। इससे क्या होता है कि सपोज करते हैं कि अगर हम लोग गर्म के सीजन में, समर सीजन में बाहर पैदल जा रहे हैं तो क्या होगा कि सर जो है, सर में जो हेड पोर्शन में जो हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा, हीट से, सन के हीट से वो गर्म हो जाएगा। तो अगर वो फ्लो नहीं करता ब्लड तो क्या होता कि हेड पोर्शन में जो ब्लड होता वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता और उससे डेथ हो जाती। तो बॉडी टेम्परेचर को जो है ब्लड जो है रेगुलेट करता है, राइट। उसके बाद जितने भी चीज, चाहे मेडिसिन हो या कोई भी चीज हो, जब हम लोग उसको इनहेल करते हैं, खाते हैं, तो जो है वो जो है फिर हमारे ब्लड में ही मिक्स होता है, जिससे कि इफेक्टिव एरिया को वो इफेक्ट करता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी चीज हो, या इंटरनल कोई भी इंजुरी हो तो उसको भी वो जो है एंटीबायोटिक हो, कोई भी चीज हो तो उसको जो है ट्रीटमेंट करता है। ओके, ये सारे हैं हमारे ब्लड के फंक्शन, और उसी ब्लड को फ्लो कौन करता है? हमारा हार्ट करता है, राइट। तो हम लोग ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोग आज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, राइट। इसे हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। हमने इतना फंक्शन तो पढ़ लिया ब्लड के, लेकिन ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारा हार्ट। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात बोले, इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। एक होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन और क्लोज्ड क्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे ही डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात बोलेंगे, राइट, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होता है। मींस वो जो जितने भी ब्लड है वो एक नली में बहता है, वेसल्स में बहता है। लेकिन अगर ऑर्थ्रोपॉड्स की बात बोलें, जिसमें कि ट्यूब्स नहीं होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में वो फ्लो करते रहता है, क्योंकि उसमें कोई वेसल्स नहीं है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि हमारे जो है ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारे जो है डायरेक्टली होता है। तो ऑर्थ्रोपोड्स की अगर बात बोले तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हम लोग जब ह्यूमन की बात बोले, मैमल्स की बात बोले, लार्ज ऑर्गेनिजम्स की बात बोले, तो जो है उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जो है हमारे जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, राइट। ओके, तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको डिस्कस करने से पहले अभी मैंने एक टर्म बोला ब्लड वेसल्स, राइट। ये ब्लड वेसल, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है हमारा आर्टरी, सेकेंड होता है वेन, और थर्ड होता है हमारा कैपिलरी, राइट। ये नाम आप सबने भी सुना होगा, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लड फ्लो करता है, लेकिन हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, तो अभी हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर करना होता है और ऑक्सीजन को जो है बॉडी के अंदर लेना होता है। लंग के पास जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द लंग्स। तो ये जो है आर्टरी और वेन्स, तो हमारे ब्लड में या तो ब्लड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, या ब्लड के साथ क्या होगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO, राइट। तो अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और अगर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मींस जब ऑक्सीजन नहीं हो, डी मींस नो, ऑक्सीजन नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ, तो इस ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बहुत जगह देखेंगे कि बोला जाता है प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो अब हम लोग एडवांस सेक्शन में है, हम लोग जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत जगह पढ़ाया जाता है या बोला जाता है कि प्योर ब्लड है, और जिस ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। ओके, तो हम लोग जो है प्योर और इम्प्योर टर्म अब यूज नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे आइदर या तो ऑक्सीजन है या नहीं है।
ऑक्सीजन नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, जब ऑक्सीजन है उस ब्लड को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका कलर जो होगा वो रेड होगा। और जिस ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस ब्लड को हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका कलर जो होगा वो होगा ब्लू। राइट, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी तीनों वेसल्स में किसी में फ्लो करेगा, इधर आर्टरी में करेगा या वेन में करेगा या कैपिलरी। आर्टरी और वेन की बात बोलते हैं क्योंकि आर्टरी का ही जब जब और पतली नली उससे निकलता है उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। हम लोग आर्टरी और वेन की बात अब डिस्कस करेंगे। तो आर्टरी जो होता है और वेन, आर्टरी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है, राइट, वो हमें दिखाई नहीं देगा। सिर्फ दो ही पोर्शन है जहां पर जो है आर्टरी को हम लोग फील कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आर्टरी जो है हमारे बॉडी के अंदर है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, फील नहीं कर पाएंगे। दो जगह वो कौन से पोर्शन है? तो एक पोर्शन होता है जो हमारा रिस्ट है, कलाई है। जब जब कोई पैसा कब जब कोई बीमार होता है जो डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो देखते होंगे कि वो रिस्ट में जो है इस पोर्शन में इस जगह जो है ये हमारा आर्टरी है, तो इसलिए इस जगह देखता है तो बोलता है कि नब्ज चेक कर रहे हैं, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं इस जगह। ओके, और वेन जो होता है वो पतली नली होती है, और ये जो सुपरफिशियल जितने भी सपोज करते हैं हम लोग मुट्ठी बनाते हैं, तो ये सब जो नली जो दिखाई दे रहा है ये सारे वेन्स ही हैं। इसलिए डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है तो वो जो है वेन में ही देता है, आर्टरी में नहीं देता है, क्योंकि आर्टरी का जो वेसल्स होता है वो थिक होता है, उसमें हाई प्रेशर रहता है। क्यों रहता है हाई प्रेशर, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और वेन जो है पतली नली है जो सुपरफिशियल होता है, बाहर बाहर हमें दिखाई देता है, और ये जो है पतली नली होती है और इसमें प्रेशर बहुत कम होता है। तो क्यों होता है वेन में कम या आर्टरी में क्यों ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर, वो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसलिए जो है कि हम लोग जो है आर्टरी जो है थिक होता है, वेन जो होता है थिन। और क्या डिफरेंस है? आर्टरी में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, राइट, और वेन में जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन में? वेन में जो होता है क्योंकि इसमें प्रेशर लो प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर नहीं होता है, तो वेन में जो होता है वॉल्व होता है। वॉल्व किसे बोलते हैं? VALV, वॉल्व। वॉल्व किसे बोलते हैं? वॉल्व एक तरह से एक सेप्टम होता है जो कि बैक फ्लो ब्लड को नहीं जाने देता है, क्योंकि यहाँ जो है लो प्रेशर है। अगर ये वॉल्व नहीं रहेगा तो ब्लड जो हमारा जो फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो जब वॉल्व नहीं रहेगा और प्रेशर भी नहीं है, ये ब्लड जो है बैक फ्लो भी कर सकता है। इसलिए जो है इसमें वॉल्व रहता है जो कि वन वे ही फ्लो करेगा। ओके, तो वेन की जो नली होती है उसमें वॉल्व होता है, और आर्टरी में जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आर्टरी में जो है हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वो अपने आप जो है वो पहुंच जाएगा वहां तक। तो हम लोग आर्टरी के बारे में समझ गए, वेन के बारे में समझ गए, राइट। अब हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ये टू पार्ट्स में कंप्लीट होंगे, वन पार्ट में जो है ये पॉसिबल नहीं है कंप्लीट हो। ओके, तो हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर देखते
तो हार्ट, हार्ट की बात जब बोलते हैं तो फर्स्ट रिब्स, रिब्स आगे का सीना का, तो फर्स्ट रिब से लेकर के जो है हमारे डायफ्राम के बीच में, और अगर पीछे साइड चलें तो रिब्स वर्टेब्रा के बीच में, वर्टेब्रा आगे आ गया हमारा रिब्स, और दोनों हार्ट के दोनों तरफ जो है हमारे क्या होता है, लंग्स होता है। ओके, तो ये कहाँ होता है ये मैंने बताया। फर्स्ट वर्टेब्रा जो कि अ, जो कि हमारे रिब्स में होता है, फर्स्ट रिब्स जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम से लेकर के डायफ्राम लास्ट, इसके बीच में दो लंग्स है, और दोनों लंग्स के बीच में जो है हमारा हार्ट। ये हार्ट जो है ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मीन्स लेंथ जो है ये 9 सेंटीमीटर होता है, और सॉरी 12 सेंटीमीटर होता है ये लेंथ होता है। अब ब्रेथ की बात बोले, लार्जेस्ट ब्रेथ मीन्स जिस जगह मैक्सिमम हो वो जो है 9 सेंटीमीटर होता है, और जब थिकनेस की बात बोलते हैं, थिकनेस जो होता है ये 6 सेंटीमीटर होता है। और ये एक ऐसा ऑर्गन है हार्ट जिसमें कि बोन्स नहीं होता है, मीन्स ये जो है इसमें सिर्फ ओनली मसल्स होते हैं, मसल्स जिसे कि हम लोग हिंदी में मांसपेशी बोलते हैं। और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। क्यों कि जब हम लोग मसल्स देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 3 तरह के मसल्स होते हैं, जिसे कि एक को बोलते हैं हम लोग अनस्ट्रिप्ड मसल, सेकंड को बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल, और थर्ड जो है हार्ट के मसल को सेपरेट किया गया है जिसे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं। और इस मसल्स में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, जो हार्ट का जो थिकनेस होता है मसल का वो 6 सेंटीमीटर होता है। ओके, फीमेल में बोले, फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है अप्रोक्सीमेट वो होता है 250 ग्राम, राइट। जब भी हम फीमेल या मेल की बात बोलेंगे तो वो एडल्ट की बात बोली जाएगी, राइट। और मेल में जो वेट होता है हार्ट का वो होता है 300 ग्राम, ये हार्ट के वेट। ओके, अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से पहले एक चीज पर और डिस्कस कर लेते हैं। इट इज वन थिंग मोर, मीन्स जो हमारा लेफ्ट, हम लोग जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो जब डायग्राम बनेगा तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड, और दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो जब डायग्राम बनेगा तो डायग्राम तो यहां बोर्ड पर बनेगा, राइट। ये राइट जो है हमारा इसी साइड रह जाएगा, और लेफ्ट जो है ये लेफ्ट साइड इस तरफ ही रह जाएगा। मींस हम हमारा जो बोर्ड पर जो डायग्राम बनेगा, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो राइट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बोर्ड की तरफ मूव कर गया, तो अब जो है मेरा जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, और जो लेफ्ट था वो राइट हो गया। तो कोई भी डायग्राम जब ह्यूमन बॉडी में बनता है तो हम लोग वेंट्रली लेते हैं कि सामने जब खड़े हो जाए तो जो हमारा पोर्शन बताएगा वही जो है हमारे बोर्ड पर बनेगा। सो हमारा जो बोर्ड पर बनेगा, जो लेफ्ट होगा हमारा, जब बोर्ड के तरफ घूमेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अभी जिस डायरेक्शन में है इसी डायरेक्शन में बोर्ड पर भी बनेगा। ओके, मीन्स ये हमारा अगर राइट है ये राइट ही कहलाएगा, और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट ही कहलाएगा, राइट। तो वन थिंग मोर, जब हम वर्टिब्रा की बात बोलते हैं तो हमारे जो है दोनों तरफ है रिब्स है, छाती की हड्डी,
रिब्स, ये है मेरा सेंट्रल पोर्शन। ओके, सेंट्रल पोर्शन, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट तरफ जो है ज्यादा इंक्लाइंड होता है। द हार्ट इज इंक्लाइंड मोर टू द लेफ्ट साइड, मीन्स हमारा जो लेफ्ट है, दिस इज लेफ्ट, तो हमारा जो हार्ट जो बनेगा, अगर ये पोर्शन है तो जो है ऐसे होगा, ये जो है लेफ्ट तरफ जो है मोर इंक्लाइंड होगा। कितना इंक्लाइंड होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये जो इंक्लाइंड होगा, 2/3 पोर्शन हार्ट का जो है वो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा और 1/3 पोर्शन जो है हमारा राइट साइड तरफ रहेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। इसलिए हमारा जो हार्ट जो है हर समय जो है वो लेफ्ट साइड ज्यादा रहता है। बहुत मूवी में हम लोग देखते हैं कि हीरो को गोली लग जाता है लेकिन गलती से जो है वो राइट साइड लग जाता है। ओके, तो राइट साइड अगर लगे वो जो है डेथ का चांस कम होता है। लेफ्ट क्यों? हमारा जो 2/3 पोर्शन हार्ट का है वो हमारे लेफ्ट साइड है। ओके, तो हम लोग जो है अब हम लोग हार्ट का डायग्राम देख। बहुत इजी, इट्स वेरी इजी डायग्राम। इस तरह पहले हमें बना लेना, राइट। ओके, ये जो है हमारे हार्ट जो है, दिस इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। अब वन, टू एंड सिक्स, इसमें भी ट्यूब दे दिए। इसमें जो है 2 सेमी-ल्यूनर बल्ब। तो हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, जिसमें ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन है इसे बोलते हैं हम लोग ऑरिकिल, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर है इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो हमने बोला था कि जो हमारा डायग्राम आएगा ये लेफ्ट है तो ये हमारा लेफ्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब जो ये है ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकिल, राइट। और इस साइड हमारा हो गया राइट ऑरिकिल, राइट, राइट ऑरिकिल। ये हमारा नीचे का जो दोनों चैम्बर है
ये राइट साइड जो है ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल। ओके, और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ऊपर वाला जो दोनों होगा, वो जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट ऑरिकिल, जो राइट साइड होगा वो राइट ऑरिकिल। लेकिन डायग्राम में जो है हमारा जो लेफ्ट होगा इस साइड मूव करने के बाद, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसमें राइट हो जाएगा। सो हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे राइट ऑरिकिल, राइट, और नीचे वाला जो होगा वो राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकिल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ओके, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इस डायग्राम में एक चीज और देख रहे होंगे, ये जो है ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है। सेप्टम मीन्स 3 जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व है, 1 2 3, इसे बोलते हैं 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। ये जो है ये ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। मींस हमारा ऑरिकिल से वेंट्रिकल जो है ब्लड तो आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल टू ऑरिकिल नहीं जा सकता है। दिस क्योंकि ये वॉल्व है, वॉल्व जो है हर समय हमारा 1 वे होता है। ओके, वॉल्व हमारा एवरी टाइम जो है 1 वे होता है। सो ब्लड जो है हमारा ये ऑरिकिल से राइट वेंट्रिकल आएगा। जो राइट साइड होगा वो 3 पीस होता है सेमी लूनर वॉल्व। हिंदी में बोले तो अर्धचंद्राकार होता है, चांद की तरह। और ये वॉल्व जो है 1 वे वर्क करता है, ये बैक नहीं जा सकता। उसी तरह हम लोग अगर लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है, 2 वॉल्व है। इस साइड जो है 2 वॉल्व होता है जो ऑरिकिल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ये भी सेमी लूनर वॉल्व है। जब 2 पीस रहता है इसे हम लोग बोलते हैं 2 सेमी लूनर वॉल्व, 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व। और इसलिए जब 3 सेमी लूनर वॉल्व होता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड, राइट। और जब 2 सेमी लूनर वॉल्व होता है इसे हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड, राइट। तो आज हम लोग इस डायग्राम पर रहने देते हैं। कल हम लोग इसी डायग्राम को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ओके, और मैं फिर यही बोलूंगा, प्लीज गो थ्रू माय क्लास, कंप्लीट क्लास यू व्यू, और उसके बाद जो है आप उस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स को बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो है हार्ट का जो है अभी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डायग्राम भी डिस्कस ठीक से नहीं कर पाया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे एंड फंक्शन को। ओके, क्योंकि अभी जो है आप देख रहे होंगे कि ऑरिकिल का जो वॉल है और वेंट्रिकल का वॉल है, दोनों डिफरेंट है, जो कि अभी हमने कोई भी चीज डिस्कस नहीं किया है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लड, जब फंक्शन की बात बोलेंगे तो डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और ब्लड जो है कैसे जो है ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।